दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी कर्मचारी को लिए तदर्थ बोनस की घोषणा कर दी है। तो यह बात कई लोगों के मन में या कई कर्मचारियों को मन में एक संदेशा बना हुआ होता है कि ये बोनस जो मिलेगा वो किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, इसके लिए क्या क्या पात्रताएं रहेगी। तो यह सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक बने रहें और एक एक नियम हम आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर यह जानकारी आपके किसी काम आई हो या आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने कर्मचारी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बोनस के लिए, पात्रता के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी को तदर्थ बोनस के अनुदान से संबंधित मामले पर विचार किया है और राज्यपाल निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस देने का आदेश देकर प्रसन्न है। ये तो हो गई घोषणा। अब नियम देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2025 को सेवा में बने हुए हैं और राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2017 के तहत पे मैट्रिक से L12 या उससे कम में वेतन ले रहे हैं, या राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 के तहत 4800 रुपये या उससे कम के ग्रेड पे में वेतन ले रहे हैं, राज्य सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर, यानी जो गजेटेड हैं, फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल अधिकारी वगैरह, उनको छोड़कर बाकी सभी तदर्थ बोनस के लिए पात्र हैं। दूसरा नियम है, तदर्थ बोनस प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा प्रदान की होनी चाहिए। 30 दिनों के परिलब्धियों के आधार या बराबर तदर्थ बोनस से उन पात्र कर्मचारी को स्वीकार्य होगा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12 महीनों की निरंतर सेवा प्रदान की है। 6 महीने से 12 महीने तक की निरंतर सेवा के लिए अनुपातिक बोनस या भुगतान स्वीकार्य होगा। पात्रता अवधि को महीनों की संख्या या निकटतम महीनों की संख्या तक पूर्णांकित सेवा के रूप में लिया जाएगा। हालांकि 6 महीने से कम की सेवा के लिए निकटतम महीनों की संख्या तक पूर्णांकन की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है यह कि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष यानी 24-25 जो वित्तीय वर्ष है, जो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक अगर निरंतर सेवा दी है 12 महीनों की, तो उसे पूरा बोनस मिलेगा। लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने इन 12 महीनों में 6 महीने या उससे अधिक की सेवा निरंतर दी हो तो उसको अनुपातिक रूप से बोनस मिलेगा। ये तो होगी पात्रता, किस प्रकार मिलेगा। अगर किसी को 8 महीने किसी ने निरंतर सेवा की हो तो उसको 8 महीने का अनुपातिक बोनस मिल जाएगा। इसी प्रकार 7 की हो तो 7 का मिल जाएगा। कम से कम 6 महीनों की निरंतर सेवा होना अनिवार्य है, तभी आप बोनस ले पाएंगे। अगर 6 महीनों से कम की निरंतर सेवा आपकी रही हो तो आप बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर 6 महीने 15 दिन भी ऊपर हो रहे हैं तो आपको 7 महीनों का बोनस मिल जाएगा, यानी अनुपातिक रूप से अगला जो महीना पूर्णांकित होता है उस महीने की गणना करके आपको बोनस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 महीने ऊपर कुछ दिन हो रहे हैं, 15-20 दिन, तो उस रूप में आपको 6 महीने पूर्णांकित करके बोनस के लिए पात्र नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट नियम है, दे तदर्थ बोनस की राशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। अगर मान लो किसी को अनुपातिक बोनस राशि पॉइंटों के अंदर है तो उसको अनुपातिक रूप से वो अगली नेक्स्ट जो एक बढ़ के राशि मिलेगी, पॉइंट को हटा के वो राशि दी जाएगी पूर्णांकित करके। तदर्थ बोनस का भुगतान 75% नगद किया जाएगा और 25% संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते यानी GPF अकाउंट में जमा किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है
असाधारण अवकाश बिना वेतन के अवकाश के मामले को छोड़कर अन्य प्रकार के अवकाश की अवधि को पात्रता अवधि की गणना के उद्देश्य से शामिल किया जाएगा। असाधारण अवकाश यानी ऐसा अवकाश है जिसमें आपने वेतन नहीं लिया हो, तो ऐसे अवकाश को आपकी सेवा अवधि नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने वेतन नहीं लिया है तो उस अवधि को आपके बोनस की पात्रता की अवधि भी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसे तदर्थ बोनस के उद्देश्य से सेवा में व्यवधान के रूप में नहीं गिना जाएगा। यानी ये सेवा में तो आप कहलाओगे उस अवधि में, लेकिन आपकी वो जो असाधारण अवकाश की अवधि है उस अवधि को बोनस के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यानी उस अवधि को बोनस की गणना के रूप में नहीं लिया जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 को अवकाश पर है और छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित परिलब्धियों को तदर्थ बोनस की पात्रता और गणना के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाएगा। निलंबन के तहत किसी कर्मचारी को दिया गया निर्वह भत्ता परिलब्धियां नहीं माना जाएगा। ऐसा कर्मचारी तदर्थ बोनस के लाभ के लिए पात्र होगा यदि उसे निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण परिलब्धियों के लाभ के साथ बहाल किया जाता है, और अन्य मामलों में ऐसी अवधि को पात्रता के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा, जैसा कि बिना वेतन के छुट्टी पर कर्मचारियों के मामले में होता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 को निलंबन के तहत है तो वर्तमान के लिए वर्ष 2024-25 के लिए कोई तदर्थ बोनस नहीं दिया जाएगा। यदि उसे बाद में बहाल किया जाता है तो तदर्थ बोनस के उद्देश्य से निलंबन के तहत की अवधि की पात्रता का निर्णय ऊपर बताए गए अनुसार किया जाएगा। यानी कोई कर्मचारी वित्तीय वर्ष 24-25 में निलंबित रहा हो और 31 मार्च 2025 को भी निलंबित रहा हो तो उसे उस वर्ष का बोनस नहीं दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह भी है कि अगर कर्मचारी बाद में बहाल हो जाता है और उसकी निलंबन अवधि को सेवाकाल मान लिया जाता है तो उसको उस अवधि का पूर्ण बोनस मिलेगा। लेकिन अगर कर्मचारी वित्तीय वर्ष अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक 6 महीने से कम की निलंबन अवधि में रहा हो तो उससे अनुपातिक रूप से बोनस दिया जाएगा। जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 को या उससे पहले अधिवार्षिकी या चिकित्सा कारणों से असामान्यकरण या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त हुआ या जिसकी मृत्यु हो गई वे तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होगा। पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के तदर्थ बोनस के उद्देश्य से पात्रता पुनर्नियुक्ति के बाद वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदान की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में मूल वेतन का अर्थ पुनर्नियुक्ति पर निर्धारित मूल वेतन और 31 मार्च 2025 को स्वीकार्य पेंशन जिसमें परिवर्तित भाग यदि कोई हो वो भी शामिल होगा। जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवा से इस्तीफा दे चुका है वे इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। अंशकालिक, आकस्मिक या दैनिक मजदूरी या संविदा के आधार पर लगे कर्मचारी तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशन में रहने वाले कार्मिक तदर्थ बोनस के लिए पात्र नहीं होंगे। जिन मामलों में कार्यालय प्रमुख के संज्ञान में यह है कि 31 मार्च 2025 को तदर्थ बोनस के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा संशोधन वेतन नियम 2017 में पे मैट्रिक्स L13 में पे लेवल में या राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2008 में 5400 रुपये के ग्रेड पे और उससे ऊपर में पूर्वव्यापी वेतन अनुदान या राज्य सेवाओं में पदोन्नति के कारण तदर्थ बोनस के अनुदान के लिए निश्चित रूप से अपात्र हो जाएगा। केवल अनुपातिक तदर्थ बोनस की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पात्रता अवधि 6 महीने या इससे अधिक हो। तदर्थ बोनस का भुगतान उन सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जो 31/3/2025 को प्रतिनियुक्ति पर थे इन आदेशों के तहत उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां एक कर्मचारी इस आदेश के जारी होने की तारीख को तैनात है और यह उस बजट हेड से प्रभारी होगा जिससे कर्मचारियों का वेतन और भत्ते प्रभारित यानी आहरित होते हैं। उन सरकारी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान जिन्हें 31 मार्च 2025 के बाद लेकिन इस आदेश के जारी होने से पहले प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां कर्मचारी 31 मार्च 2025 को तैनात था।
यह बोनस का आदेश जिला परिषदों और पंचायत समितियों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो उनके लिए निर्धारित वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए एड हॉक बोनस के लाभ के पात्र हैं। इन कर्मचारी को एड हॉक बोनस का भुगतान नकद में किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद जिनकी मृत्यु हो गई वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एड हॉक बोनस के लाभ के पात्र हैं। चूँकि इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है इसलिए एड हॉक बोनस का भुगतान नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी उत्तराधिकारी को नकद में किया जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों बोनस की पात्रता और पात्रता के बारे में, किन किन को बोनस मिलेगा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार का प्रश्न है, सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। इसी प्रकार के कर्मचारी के हितार्थ और आवश्यक जानकारियां हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें।